ग्रामर की और बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जब हम नाम लेते हैं तो टेंसेस से पहले जो चीज़ हमें सीखनी पड़ती है वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सेंटेंस से हम शुरू करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो आज की ये बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम के हवाले से। इसमें से कोई 4-5 एमसीक्यूज जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि आ सकते हैं। कंसेप्ट के साथ आपको मैं समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अगर इससे आप कुछ सीखते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल का आइकन भी प्रेस करना है और अच्छा सा कमेंट भी दे के मेरी हौसला अफजाई करनी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुमला क्या है, व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है जी। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए जुमला या सेंटेंस कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो यहां तक समझ आ गई होगी। जुमले के हिस्से, ये 3 हिस्से होते हैं जुमले के। जो कोई भी सेंसेबल जुमला होगा उसके 3 हिस्से होंगे। नंबर 1 होगा सब्जेक्ट, जो कि काम करने वाला होगा, फाइल कहते हैं उर्दू में। नंबर 2 पे वर्ब है, फेल या काम है। और नंबर 3 पे है ऑब्जेक्ट, मफूल, जिस पर कोई काम किया जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं जी इसके जो हिस्से हैं, 1 बाई 1 देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। जुमले में जो शख्स या चीज काम कर रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में फाइल कहते हैं। दूसरा है वर्ब, फेल या काम। किसी भी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है और ये जुमले की जान होता है। नंबर 3 पे है जिस पर काम हो। जुमले में जिस चीज पर काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि अली ईट्स एन एप्पल। अब देखें अली जो है क्या कर रहा है, सेब खाता है। तो अली जो है ये सब्जेक्ट है, खाना क्या है जी, ईट्स, ये जो है वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है जी, एप्पल, जिस चीज को वो खा रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी जुमले की अकसाम। तो जुमले की बेसिक 5 अकसाम होती हैं। नंबर 1 होती है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, भी इसको कहते हैं बयानिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया जुमले। इंपेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया या इल्तजाइया जुमले। एक्सक्लेमेटरी होते हैं इस्तजाबिया जुमले। ऑप्टेटिव जुमले होते हैं दुआया या तमन्नाई। तो एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 पे है असर्टिव सेंटेंस, बयानिया जुमले। पहचान, ऐसे जुमले जिनमें कोई खबर, हकीकत या आम बात बताई जाए उन्हें कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। मिसाल के तौर पर मैं सेब पसंद करता हूँ, आई लाइक एप्पल्स। सूरज मशरक से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, असर्टिव सेंटेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो एक खत लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट है जी हम मैच जीत गए, वी वॉन द मैच। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये है असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए उनके आखिर में हमेशा जो है सवालिया निशान आता है, तो इनको सवालिया जुमले या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या तुम चाय पसंद करते हो, डू यू लाइक टी, वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। बाकी इनकी स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें हम टेंसेस की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जुमले कितने किस्म के होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। नेक्स्ट है क्या वो डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर। तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया या इल्तजाइया जुमले। जिन जुमले में कोई हुक्म दिया जाए, इल्तजा यानी कि रिक्वेस्ट की जाए या नसीहत की जाए, इनमें सब्जेक्ट छुपा होता है और इनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पर दरवाज़ा खोलो, ये एक हुक्म है, ओपन द डोर। बराए करम मेरी मदद करें, ये एक रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, प्लीज हेल्प मी। वक्त ज़ाया मत करो, ये एक नसीहत है, डोंट वेस्ट टाइम। अपने बड़ों की इज्जत करो, ये भी नसीहत है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मेरे लिए पानी का गिलास लाओ, ये एक रिक्वेस्ट है, ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर। तो ये हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तीसरी टाइप होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तजाबिया जुमले। जिनमें अचानक खुशी, गमी या हैरत का इजहार हो उनको जो है इस्तजाबिया जुमले कहते हैं और इनके आखिर पे जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। ये लाजमी होता है और इसकी पहचान भी यही है और ये पीपीएससी एफपीएससी में भी इस तरह के जुमले पूछे जाते हैं। आहा, ये खुशी का इजहार है, आहा हम मैच जीत गए। हुरा, वी वॉन द मैच। अफसोस, वो फेल हो गया, ये गमी का इजहार है, अल्लास ही फेल्ड। कितनी खूबसूरत गाड़ी है, हैरत वाली बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है ये आपने याद रखना है। ये
اس میں جملے کی جو واحد نشانی ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے ایکسکلیمیٹری مارک، جو یہ جو الٹا آئی ہے یہ ایکسکلیمیٹری مارک کہلاتا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نیکسٹ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، آج کتنی سردی ہے، ہاؤ کولڈ اٹ از ٹوڈے، تو یہ بھی ایک استجابیہ جملہ ہے، واہ یہ تو کمال ہے، واو دیٹ از امیزنگ، یہ ایک استجابیہ جملہ ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی 5 نمبر، اس کی جو پارٹس اپنا ٹائپ ہے وہ ہے دعائیہ یا تمنائی جملے، آپٹیٹو سینٹینس کہا جاتا ہے، جن جملوں میں کوئی دعا، بد دعا یا شدید خواہش کاش ظاہر کی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیٹو سینٹینسز۔ تو خدا کرے تم لمبی عمر پاؤ، مے یو لیو لانگ، تو اس کے ساتھ بھی ایکسکلیمیٹری مارک جو ہے وہ لازمی آتا ہے۔ خدا آپ کو کامیاب کرے، مے گاڈ بلیس یو وتھ سکسیس، کاش میں بادشاہ ہوتا، یہ خواہش ہے، وڈ دیٹ آئی ور اے کنگ۔ تو یہ ساری انشاءاللہ ٹینسز کے اندر جو ہے ہم پڑھیں گے ان کے جملے کیسے بنائے جاتے ہیں، کہ روٹ ریگولیشن کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو ترتیب دی جاتی ہے، بہت ہی مزہ آئے گا، ایگزامپل کے ساتھ پڑھیں گے اور بہت ہی ایزی کنسیپٹ کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ سمجھایا جائے گا۔ تو یہ نیکسٹ مثال ہے، خدا آپ کی حفاظت کرے، مے گاڈ پروٹیکٹ یو، کاش وہ یہاں ہوتا، وڈ دیٹ ہی ور ہیئر۔ تو آج کی اس میں جو ہے 5 ہم نے سینٹینس کی جو ہے ٹائپس پڑھی ہیں، ان کی ایگزامپل دیکھی ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید آپ نے کوئی سیکھنا ہے یا کوئی اسپیشل آپ چیز کہہ رہے ہیں انگلش گرامر کے ریلیٹڈ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا سا کمنٹ کر دینا ہے اور اپنی جو ہے رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔